दोस्तों, महम की बावड़ी के बारे में तो आपने सुना होगा, जिसे जानी चोर की बावड़ी भी कहा जाता है। इसके बारे में कई किस्से, कई कहानियां लोगों की जुबान पर है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय में इसमें पूरी की पूरी बारात समा गई थी। वो आज तक बाहर नहीं निकली। साथ ही ये कहते हैं कि इस बावड़ी से कई रास्ते दिल्ली और लाहौर तक जाते हैं। क्या है इस बावड़ी के राज? आज इस वीडियो में हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। चलिए महम चलते हैं। दोस्तों, अभी मौजूद है महम की बावड़ी में, जिसे जानी चोर की बावड़ी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो बावड़ी है, इसे शाहजहां ने 1658 के आसपास बनवाया था। यानी इसे 360-70 के आसपास जो समय है वो हो चुका है। ये बावड़ी इतने साल पुरानी है। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं जहाँ मैं बैठा हूँ, ये कहा जाता है कि पहले ये सीढ़ियाँ 101 हुआ करती थी और ये नीचे तक जाती थी। इसकी जो गहराई है बावड़ी की, वो इतनी होती थी। लेकिन 1995 में जो बाढ़ आई, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें बर्बाद हो गई और ये अब मात्र 30-32 सीढ़ियाँ ही बची हुई हैं। चलिए मैं आपको ये बावड़ी दिखाता हूँ और जो इसके रहस्य है उसके बारे में भी बताता हूँ। आइए। पहले मैं आपको बावड़ी का अर्थ समझाता हूँ। बावड़ी का मतलब होता है पानी इकट्ठा करने की जगह। ये जो बावड़ी है, इसे शाहजी ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। इसके बोर्ड पर अगर आप देखेंगे तो शाहजी की बावड़ी लिखा हुआ है। ये जो दीवारें हैं, इस पर अगर आप देखेंगे तो इस पर जो पाइप हैं वो लगे हुए हैं और इन पाइप की जो मदद से यहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता था। आप आगे देखेंगे तो ये कुआं है। इस कुएं में भी पानी इकट्ठा होता था और इस कुएं के बारे में एक कहावत है, एक कहानी काफ़ी मशहूर है कि अंग्रेज़ों के समय में इस कुएं में एक बारात दिल्ली जाना चाहती थी। उन्हें ये पता था कि इसमें जो रास्ते हैं वो दिल्ली तक निकलते हैं और दिल्ली जाने के लिए वो इसमें चले गए कुएं में, लेकिन वो आज तक बाहर नहीं निकल पाए। वो कहाँ गई पूरी की पूरी बारात, किसी को नहीं पता। साथ ही एक कहानी जो जानी चोर की कहानी है वो भी काफ़ी मशहूर है कि जानी चोर जो धन्ना सेठ थे उनको लूटता था और उनसे बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए यहाँ पर आकर इस कुएं के अंदर चला जाता था। ऐसा कहते हैं कि जो जानी चोर था वो अपने घोड़े के साथ ही इस कुएं में छलांग लगा देता था और इसके अंदर जाकर कहाँ गायब हो जाता था किसी को मालूम नहीं था। इसीलिए इसे महम की बावड़ी को जानी चोर की बावड़ी भी कहा जाता है। लेकिन अभी अगर आप इसे देखेंगे तो
ये जो कुआं था वो आगे था, लेकिन जो पानी है ग्राउंड वाटर की जो ग्राउंड वाटर इतना ऊपर आ चुका है कि इसके हर जगह पानी भर चुका है। साथ ही ये पानी बिल्कुल सड़ चुका है। ये जो पुरातत्व विभाग है उसके अंडर बावड़ी आती है, लेकिन इसे नहीं संभाला जा रहा है और ये बावड़ी ऐसे के ऐसी पड़ी हुई है, ख़राब हो रही हैं। ये ईंटें जो हैं वो झड़ने लगी हैं, गिरने लगी हैं। दोस्तों, जो कुआं है उसका ऊपर से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ कि ये कुआं कितना गहरा है और इस कुएं पर जो पत्थर लगा हुआ है उसमें फारसी भाषा में लिखा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात बताई जाती है कि फारसी भाषा में ये स्वर्ग का झरना लिखा हुआ है और इस कुएं को स्वर्ग का झरना उस समय कहा जाता था। सही में ये क्या लिखा हुआ है, ना मुझे फ़ारसी आती है और ना इसको हम फ़ोटो करके गूगल पर इसे डालकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इस पर ठीक ठीक क्या लिखा है आज तक किसी को नहीं पता। दोस्तों, ये रास्ते जो हैं आप अगर देखोगे तो ये यहाँ से रास्ते जाते हैं और ये रास्ता इधर से उतरते हुए इधर उतर कर और देखिए वहाँ पर उतरता है। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसे ही ये गोल चक्कर में रास्ते काफ़ी नीचे तक जाते थे, कई मंजिल ये नीचे इसी तरीके से जाया करते थे। और ये बावड़ी इतनी गहरी हुआ करती थी, ऐसे ही रास्ते नीचे जाते जाते। लेकिन जो बाढ़ आई उसकी वजह से ये सारी ही बर्बाद हो गई चीज़ें। यहाँ पर कुछ चुनिंदा जो लोग हैं वो ज़रूर घूमने आते हैं, वो इसके रहस्यों को देखते हैं, जो कहानियाँ प्रचलित हैं वो इसे देखते हैं और यहाँ आकर उन्हें ये समझ आता है कि कैसे जो राजा महाराजा थे वो पानी इकट्ठा करते थे। मतलब उस समय में भी पानी की जो अहमियत थी वो लोग समझते थे, लेकिन आज पानी को किस तरीके से बर्बाद किया जाता है। और ऐसी तकनीकें आज हमारे पास शायद इतनी नहीं हैं जो पहले राजा महाराजा पानी इकट्ठा करने के लिए उपयोग में किया करते थे। आप कितना पानी वेस्ट करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सिर्फ पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाई जाती थी। तो दोस्तों, ये थी महम की बावड़ी। इसके बारे में जितनी जानकारी मैं इकट्ठी कर पाया वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। ये सब कहानियाँ हैं, किस्से हैं, ना तो यहाँ इनके बारे में कोई बताने वाला है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारी चीज़ें ऐसे ही छपती रही हैं। पुरातत्व विभाग इसे नहीं संभाल रहा है, ना यहाँ किसी भी तरीके का कोई गाइड आपको मिलेगा जो आपको इसके बारे में बताएगा। लोग इसके बारे में ये कहानियाँ सुनते हैं और यहाँ इसे देखने के लिए कुछ चुनिंदा लोग चले आते हैं। एक तरीके से पिकनिक के रूप में ये जगह इस्तेमाल की जा सकती थी, जो टूरिज़्म के लिए ये अच्छा एक प्लेस बन सकता था जहाँ लोग घूमने आ सकते थे और जो इसकी वास्तुकला है उसे लोग देख सकते थे, किस तरीके से उस समय जो पानी है वो इकट्ठा किया जाता था। लेकिन विभाग की अनदेखी की वजह से ये जगह बर्बाद होने की कगार पर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और हरियाणा की कौन सी ऐसी जगह है जहां मैं जाऊं और आप भी हरी भूमि के कैमरे की नज़रों से उन जगहों को देखें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा नाम है सनी कौशिक, मेरे साथी हैं नीरज। आप देख रहे थे हरी भूमि टीवी।